दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर मैदा और उसके मेन बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस इवेंट को अटेंड करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जिंगसू उस इवेंट से बाहर आ रही होती है। लेकिन जिंगसू की वजह से एक फ्लावर वाज नीचे गिर जाता है जिसे वो उठाने लगती है। आई मीन फ्लावर कलेक्ट करने लगती है। लेकिन जो मिस्टर मैदा है वो जिंगसू को नहीं देख पाते और अंदर चले जाते हैं। अंदर डायरेक्टर और उस एक्ट्रेस का इंटरव्यू होने लगता है और एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि मिस एक्ट्रेस मतलब लियो, आप तो कल एक इवेंट पे गई थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, आप कैसे बच गई। जिस पे वो एक्ट्रेस कहती है कि मैं ना कुछ टाइम के लिए बाहर गई थी क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था और मैं काफ़ी लकी थी जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच गई। आई थिंक एक्ट्रेस के स्टेटमेंट को मिंग यू और जो मिस्टर मैदा होते हैं वो ना काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं कि कितना झूठ बोल रही है ये एक्ट्रेस। फिर हमें रात के टाइम पे दिखाया जाता है जब मिस्टर मैदा उस एक्ट्रेस के घर आए होते हैं और कहते हैं कि वो तुम ही थी ना जिसने वो बॉम्ब अंदर लेके गई थी। जिस पर वो एक्ट्रेस कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं जानती। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं तुम्हें इतना तो याद ही होगा कि तुम कौन सा बैग कैरी कर रखा था। जिस पर वो एक्ट्रेस कहती है मैं भूल गई, मुझे याद नहीं मैंने कौन सा बैग लिया था। जिस पर मिस्टर मेहता उस बैग को दिखाते हैं जो काफ़ी जल चुका होता है और सब कुछ बताने लगते हैं कि तुमने कैसे ये सब किया। तुमने पहले अपना बैग वो रिसेप्शन पे दिया चेक करने के लिए, फिर बाद में उस सस्पिशियस आदमी से अपना बैग चेंज कर लिया और फिर उस बैग को किसी दूसरे आदमी को देकर वहां से चली गई और उस बैग की वजह से वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा हुआ था। और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पे छिपा हुआ है। जिस पर वो एक्ट्रेस कहती है मैं नहीं जानती कि वो कहाँ छिपा हुआ है। फिर मिस्टर मैदा उस एक्ट्रेस को एक बिल्डिंग से लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपा है बता दो वरना तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। और जैसे ही तुम नीचे गिरोगी ना तो वो काफी पेनफुल होगा, तुम्हारी पूरी हड्डियां टूट जाएगी, तुम्हारा खूबसूरत सा फेस है ना वो बर्बाद हो जाएगा। और वो सच में उस एक्ट्रेस को फेंक देता है और फिर अपने जो मेन आदमी है उसे कहते हैं कि इसके सामान की तलाशी लो और देखो कि कोई एविडेंस मिलता है या नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है यस सर, मैं ये सब कर दूंगा। फिर हमें मीहुन कॉस्मेटिक कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पे मैनेजर कहती है कि कल ही तो उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनी थी, अब पता नहीं क्या हो गया। जिस पर डायरेक्टर कहती है जिंगसू क्या इसको लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है। जिस पर मैनेजर कहती है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास क्या आइडिया होगा। जिस पर जिंगसू कहती है कि ऐसी न्यूज़ को ना लोगों को भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हमें ना उसके लिए एक बड़ी न्यूज़ और क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वो जो बड़ी न्यूज़ है वो बुरी न्यूज़ को रिप्लेस कर सके। हम कोई नया मॉडल ढूंढ लेंगे अपने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस पर वो डायरेक्टर कहती है क्या किसी के पास इससे अच्छा आइडिया है, मुझे तो ये ठीक लगा। जिस पर सबकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन मैनेजर कहती है कि वो काफी फेमस एक्ट्रेस थी, उसकी जगह लेने के लिए कौन होगा शंघाई में। जिस पर जिंगसू कहती है हमें मिस मिंगयू को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए क्योंकि पिछली बार उनकी वजह से हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल हुआ था। जिस पर डायरेक्टर भी कहती है हाँ, शंघाई में मिंगयू की जगह कौन ले सकता है, हमारी मिंगयू है ही ऐसी। लेकिन आप ही बताओ कि मिस मिंगयू और डायरेक्टर के बीच जो चूहा बिल्ली की लड़ाई चलती है उसमें क्या मिंगयू मान जाती, बिल्कुल नहीं, मिंगयू साफ साफ मना कर देती है। जिस पर डायरेक्टर कहती है मैं ऐसा क्या करूं जिसके लिए तुम मुझे मान जाओ। जिस पर मिंगयू कहती है कि आप ना अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो। जिस पर डायरेक्टर कहती है भूल जाओ, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ एक इंसान के पास होगी, वो हूँ मैं। फिर मिंगयू कहती है तब तो बात करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। जिस पर मिंगयू जाने लगती है, लेकिन वहां पर एक एम्प्लॉय आती है और कहती है कि डायरेक्टर मीडिया आपके साथ ना एक मीटिंग करना चाहती है। जिस पर डायरेक्टर कहती है उनसे कह दो मैं अभी बिजी हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन एक रिपोर्टर अंदर आ जाता है और कहता है शंघाई में एक ब्यूटी पैजेंट होने वाला है, मीहुन कंपनी में से कौन आएगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। जिसमें डायरेक्टर कहती है कि जो भी इस ब्यूटी पैजेंट में जीतेगा ना हाँ वो हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। वाह, डायरेक्टर तो इस अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती मिंगयू का नीचा दिखाने के। फिर जब डायरेक्टर अपने घर आती है तो वो देखती है कि लिंगली के कमरे में ना
जिंगसू की काफ़ी सारी पिक्चर्स होती है और वो पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जिन्हें देखकर जो डायरेक्टर भी है उनके दिमाग में एक खुराफात आती है। फिर हमें म्यूहिन कॉस्मेटिक कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिंगसू आई होती है डायरेक्टर के पास और कहती है, डायरेक्टर आपने मुझे बुलाया? जिस पर डायरेक्टर कहती है, हाँ मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम्हें एक ब्यूटी पैजेंट में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। जिस पर जिंगसू कहती है, क्या डायरेक्टर? और यही न्यूज़ मैनेजर मिंगयू को भी बता देती है। जिस पर मिंगयू कहती है कि जिन तुम ना उसमें मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा दो। फिर हमें उस पैजेंट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होस्ट कर रही होती है और कहती है कि ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ये ब्यूटी कंपटीशन। फिर हमें नियांग रेजिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग हाई जो जोजांग बैठा होता है उसके पास एक न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है कि मिस जिंगसू ने ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। जिस पर जोजांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ये कंपटीशन तो काफ़ी रिवीलिंग है। जिस पर टैंग हाई कहता है कि ये तो एक मीडिया का कंपटीशन है और इसमें मिस मिंगयू ने भी पार्टिसिपेट किया है। फिर अगले दिन हमें उस पैजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर जोजांग और यंग मास्टर भी आए होते हैं। अब जोजांग यंग मास्टर आए और टैंग हाई शी हाओ ना आए, ऐसा हो सकता है? वो दोनों भी उससे अटेंड करते हैं और बारी आती है मिंगयू और जिंगसू की। जिंगसू थोड़ी नर्वस होती है लेकिन जोजांग जिंगसू को देखकर एकदम फुली फ्लैट हो जाता है उस पर और लिंगली भी अपनी बहन से कहता है कि दी आपको जिंगसू कैसी लगी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आप उसे कितने मार्क्स दोगे? जिस पर वो कहती है, नीचे जाओ लिंगली। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ना एक नाइफ होता है। ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हर लेडी स्टेज पर होती है। तभी वो लेडी आती है और मिंगयू की गर्दन पर वो चाकू रख देती है और कहती है कि सब काम डाउन हो जाओ वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। और कहती है कि मैं ना आप लोगों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा सिर्फ जज पे है जिन्होंने मुझे पहला लेवल भी क्लियर नहीं करने दिया और मुझे निकाल दिया। और आपको मेरा नाम याद है? जिस पर यंग मास्टर कहते हैं, चुपचाप इस नाइफ को नीचे रख दो, उसे कुछ मत करना। जिस पर वो लेडी कहती है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगी। लेकिन जिंगसू मिंगयू को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाती है और वो लेडी कहती है कि मैं जिसके लिए यहाँ पर शंघाई में आई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़कर एक डांस हॉस्टेस से शादी कर ली, उसके साथ भाग गया और है ना मुझे छोड़ दिया कि वो लेडी मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मैं इस पेजेंट को जीतकर अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी कि मैं भी ब्यूटीफुल हूँ और उसने मुझे छोड़कर गलती की। मिंगयू जिंगसू को बचाने के लिए जाने चाहती थी लेकिन यंग मास्टर से रोकते हैं, लेकिन मिंगयू आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम ये सब करोगे और वो वापस आ जाएगा, उसे भड़काने लगती है। तभी वो लेडी जिंगसू को छोड़कर उस पर हमला करने लगती है लेकिन जोजांग उसे रोक लेता है और उसका नाइफ छीन लेता है और जिंगसू के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और फिर अगले दिन मिंगयू न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें उसकी जो फोटो है वो जिंगसू के साथ छपी हुई होती है, जिस पर मिंगयू काफी गुस्सा होती है। जिस पर जिन कहती है, मिस मिंगयू हमें इस रॉन्ग जिंगसू का कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। जिस पर मिंगयू भी कहती है कि तुम म्यून कंपनी में मिस्टर जैंग के बिहाफ पे जाओ और सभी डायरेक्टर से कहो कि मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया है। फिर हमें मिस्टर जैंग और यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो साथ में बैठे होते हैं। फिर मिस्टर जैंग यंग मास्टर से कहते हैं, यंग डोंग तुम्हें ना पहले जिंगसू के साथ देखा गया था कुछ दिन पहले, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? और है ना जोजांग उसे काफी डिफरेंटली ट्रीट करता है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि तुम अपने प्यारे भाई जोजांग को क्यों नहीं कहते, वो मुझे आके वार्निंग दे। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं, अगर तुम उसके साथ खेल रहे हो ना तो बंद कर दो, तुम उसे और अपने आप को दोनों को चोट पहुंचाओगे, लेकिन अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मेरा तुम्हें फुल सपोर्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंगयू मिस्टर मैदा से मिलने आई होती है और वो देखती है कि टेबल पे मिस्टर मैदा की रिंग पड़ी हुई होती है और जब वो उस रिंग को खोल के देखती है तो उसमें जिंगसू लुक लाइक जिंगसू की पिक्चर होती है, जिसे देखकर मिंगयू सोचने लगती है कि ये पिक्चर मिस्टर मैदा के पास कैसे आई। फिर तभी मिस्टर मैदा और उसका मेन बंदा वहां आ जाता है। मिस्टर मैदा उससे कहता है कि उस औरत को जल्दी ढूंढो और उसे मार दो और मिंगयू को मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। फिर मिंगयू मिस्टर मैदा से कहती है कि तुम उस वुमन को क्यों मारना चाहते हो? जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, जो काम दिया है वो करो। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैं पावर ऑफ अटर्नी लेने का दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू काफी सोच में डूबी होती है कि जिंगसू इन सब चीजों में कैसे फंस गई और वो मिस्टर मैदा का टारगेट कैसे बन गई, क्या मुझे मिस्टर मैदा को उससे मिला देना चाहिए। फिर हमें मीहुन कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर जो नया प्रोडक्ट बना होता है उसकी टेस्टिंग कर रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है
प्रोडक्ट से। और फिर वो जिंक्सो को बुलाती है तो जिंक्सो कहती है आपने मुझे बुलाया डायरेक्टर। जिस पर डायरेक्टर कहती है अब की बार जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है वो काफ़ी अच्छा है जिंक्सो। जिस पर जिंक्सो कहती है हाँ हमने काफ़ी मेहनत की है, इस वजह से प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक रेयर हब की कमी है और मैं उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर डायरेक्टर पूछती है तुम्हें इसके लिए कितना टाइम चाहिए। जिस पर जिंक्सो कहती है मुझे उस चाइनीज हर्ब के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए, और ये ना काफ़ी रेयर होती है और मैं ना इसे रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी हर्ब ढूंढ रही हूँ। जिस पर डायरेक्टर कहती है मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकती, मैं तुम्हें सिर्फ आधे महीने का टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते ही इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो जाएगी और मीडिया में पब्लिश हो जाएगा और उसकी रिप्रेजेंटेटिव तुम होगी जिंक्सू। जिसे सुनकर जिंक्सू खुश हो जाती है और यही रिप्रेजेंटेटिव की बात मैनेजर जाकर सीधा मिंगहू को बताती है, जिससे मिंगहू को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है जल्दी से जाकर जिंक्सू को यहाँ पर भेजो। जिंक्सू जब मिंगहू के कैबिन में आती है तो मिंगहू कहती है तुम्हें एक पार्सल को अर्जेंटली नियांगजन रोड पर डिलीवर करना है और ध्यान से तुम लेट मत हो जाना। जिस पर जिंक्सू कहती है ठीक है मैं उस पार्सल को डिलीवर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिंगहू इसी बात को मिस्टर मैदा के मेन बंदे को कहती है और मिस्टर मैदा का जो मेन बंदा है वो मिस्टर मैदा से कहता है कि मिंगहू आपसे मिलना चाहती है नियांगजन रोड पर और वो कुछ कह रही थी कि वो काफ़ी अर्जेंट है, आपको जाना पड़ेगा। जिस पर मिंगहू ने ये सब कर तो दिया था लेकिन उसके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि मैंने सही किया नहीं किया, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़ को लेकर। जब वो जिंक्सू के कैबिन में आती है तो वो देखती है जिंक्सू का डेस्क खाली है, जिंक्सू वहाँ पे नहीं होती। फिर मिंगहू लिंगली से पूछती है कि जिंक्सू गई तो गई कहाँ। जिस पर लिंगली कहता है कि आपने ही तो उसे भेजा था एक डिलीवरी करने के लिए और वो चली गई और वो काफ़ी टाइम पहले चली जा चुकी थी। जिस पर मिंगहू काफ़ी वरिड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लिंगली कहता है कितनी वियर्ड औरत है, इसने खुद ने भेजा और खुद पूछ रही है। फिर मिंगयू एक रिक्शा वाले को रुकाती है और उससे नियांगजन रोड पे जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जिंक्सू उस रोड पे वेट कर रही होती है उस आदमी का, और मिस्टर मैदा जिंक्सू को दूर से देख लेते हैं और एकदम रुक से जाता है। मिंगयू कहती है सत्यानाश, जिसका डर था वही हो गया, अब मिस्टर मैदा और जिंक्सू मिल गया, पता नहीं क्या होगा जिंक्सू का। जिंक्सू भी मिस्टर मेहता को देख लेती है और वो देखती है कि मिस्टर मेहता कोई कार हिट करने वाली है, लेकिन मिस्टर मेहता हिल ही नहीं रहे थे। तो फिर जिंक्सू मिस्टर मेहता की जान बचाती है और फिर कहती है अब ठीक है, आप क्या बेवकूफ़ है जो बीच रास्ते में खड़े हुए थे, आपको सोच समझ के काम करना चाहिए ना। और ये सब देखकर तो मिंगी शौक हो जाती है कि यार मिस्टर मेहता ने कुछ किया नहीं। मिस्टर मेहता और जिंक्सू कहीं पर बैठे होते हैं और जिंक्सू कहती है कि आप ऐसे बीच रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए, ये कितना डेंजरस है, आपको कुछ हो जाता तो। जिस पर हमारे मिस्टर मेहता भी चवन्नी स्माइल देते हुए कहते हैं कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है, आपका फेस काफ़ी फेमिलियर है। और एपिसोड 18 यहीं पर ख़त्म होता है।